अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत जीनगर और उनके साथ एक दलाल को गिरफ्तार किया है, जो करणपुर के निकटवर्ती गांव से बताया गया है। एसीबी की टीम जब आरोपी एएसपी को श्रीगंगानगर लाने के लिए गाड़ी में बिठा रही थी, इसी दौरान उसके सुरक्षाकर्मी ने ब्यूरो के उपाधीक्षक जाकिर अख्तर पर फायरिंग कर दी। जानकारी के अनुसार एसीबी ने 2 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं एसीबी की कार्रवाई से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। एसीबी की टीम ट्रैप की कार्रवाई करने के बाद तड़के करीब 4:30 बजे एएसपी जीनगर और दलाल को श्रीगंगानगर लेकर आई, जहां ब्यूरो की चौकी पर दोनों से पूछताछ की जा रही है। बाल बाल बच गए यहां पर डिप्टी जाकिर अख्तर। एएसपी के गनमैन ने डिप्टी अख्तर पर फायरिंग की, लेकिन गनीमत रही कि बच गए वो। कान के पास से गोली गुजर गई। एसीबी की टीम ने गनमैन से पिस्टल उसके बाद छीन ली, लेकिन फायरिंग के बावजूद भी मौके पर डिप्टी अख्तर वहां पर रहे। रायसिंह नगर एसपी ट्रैप मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। फायरिंग यहां पर की गई डिप्टी जाकिर अख्तर पर, लेकिन बाल बाल वो बच गए। कान के पास से गोली गुजर गई, लेकिन उसके बावजूद भी फायरिंग की घटना वहां पर हुई, उसके बावजूद भी वो मौके पर ही डटे रहे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से खबर, फायरिंग के बावजूद भी मौके पर डटे रहे डिप्टी अख्तर। एएसपी ट्रैप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विक्की हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस प्रकार से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया विक्की? हाँ जी मनीषा, मैं आपको बता देता हूँ, ये जिले के अंदर सबसे बड़ी अब तक की कार्रवाई है। और एसीबी की टीम, जयपुर की एसीबी टीम ने रात को करीब जानकारी के मुताबिक 1:30-2 बजे के करीब छापामारी की, और इसमें बताया जा रहा है कि 40 लोगों की टीम ने पूरी गली को सीज किया गया। सील करने के बाद कहीं से एडिशनल एसपी कहीं भाग ना जाए, इसी मामले को लेकर के पूरी गली को सीज कर रात को 1:30 बजे के करीब एडिशनल एसपी अमृतपाल जीनगर के घर पे रात को छापामारी की। जी विकी, देखिए बहुत बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। एक तरीके से विस्तृत जानकारी दें, कब कब और किस किस समय, क्योंकि जिस तरीके से हमने खबर में अभी देखा 1:30 बजे पूरी ये जो कवायद है वो शुरू हुई। हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ कि एसीबी की जो टीम है श्रीगंगानगर की, ये लगातार रायसिंह नगर क्षेत्र पे कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। अभी जानकारी के मुताबिक अभी इस बात की कहीं पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि एसीबी की टीम है श्रीगंगानगर वहाँ चौकी में अभी सभी से उनसे पूछताछ कर रही है। अभी सिर्फ जानकारी हमारे पास इतनी ही है कि सुरेंद्र पाल टीटी का कोई पूर्व मंत्री का पीए, वो भी इसमें लिप्त बताया जा रहा है। उसी के माध्यम से कोई 2 लाख रुपए की रिश्वत का मामला है। जी मनीषा, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए फायरिंग के बावजूद भी खास बात यहाँ पर रही कि डिप्टी वहीं पर डटे रहे, और एएसपी ट्रैप मामले में यहाँ पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। चलिए फिलहाल बड़ी खबर का रुख करेंगे श्रीगंगानगर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीगंगानगर में एसपी अमृत जीनगर के घूस लेने का मामला। एसीबी एएसपी के सभी ठिकानों पर सर्चिंग कर रही है। जोधपुर स्थित आवास पर एसीबी का सर्च ऑपरेशन। प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट के दस्तावेज भी एसीबी को मिले हैं। 3 महीने पहले एएसपी ने बंगला खरीदा था, करीब 2.5 करोड़ रुपए की कीमत का ये बंगला बताया जा रहा है। एसीबी फिलहाल दलाल और एएसपी से पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर में एएसपी अमृत जीनगर के घूस लेने का मामला। एसीबी एएसपी के सभी ठिकानों पर सर्चिंग कर रही है। जोधपुर स्थित आवास पर भी एसीबी का सर्च ऑपरेशन। प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट के दस्तावेज भी एसीबी को मिले हैं। करीब 2.5 करोड़ रुपए की कीमत का बंगला बताया जा रहा है। एसीबी फिलहाल दलाल और एएसपी से पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर में एसपी अमृत जीनगर के घूस लेने का मामला।
और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दें। बिल्कुल मनीषा, आज ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ ये कल देर रात का है, क्योंकि 1:30 बजे की पूरी घटना है, जब जो एसीबी की जो टीम है, जिसमें सीकर की, गंगानगर की और जयपुर की, ये जो टीमें थी, आज इनको रिश्वत से जुड़े पूरे प्रकरण में ट्रैप की कार्रवाई करनी थी। और आज उसी के चलते यहाँ पर जो टीम थी, जो एएसपी एडिशनल एसपी रायसिंह नगर के अमृत जी नगर, इसको यहाँ पर 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए यहाँ पर ट्रैप किया है। जो अमृत जिनगर है, जिसने दलाल के मार्फत ये 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। और इस दौरान जब एसीबी की टीम यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए आई, तो जिनगर का जो सुरक्षा गार्ड है, उसने अचानक से एसीबी की टीम है उस पर हमला कर दिया। और ये हमला कोई हाथों से या नहीं किया, बल्कि उसने फायरिंग की थी। और इस फायरिंग के दौरान यहाँ पर जो एसीबी के जो अधिकारी थे, वो इसमें जाकिर अख्तर वो बाल बच गए, क्योंकि उनके कान के पास से जो गोली थी वो निकल गई। हालांकि एसीबी की टीम ने जो कॉल है वो बरामद किया है वहां से, लेकिन इस दौरान जैसे ही फायरिंग हुई तो उसके बाद क्योंकि ये जो फायरिंग की थी ये उस वक्त की थी जब एसीबी की टीम ने जो एएसपी है अमृत जिंगर को गाड़ी के अंदर बैठा लिया था, जैसे ले जाने लगे उसी दौरान फायरिंग हुई थी। और अचानक फायरिंग होते ही जो जिंगर था वो वहां से भागकर और मकान के अंदर छुप गया था। इसके बाद एसीबी के अधिकारियों ने जो एडीजी है दिनेश अहमद और डीजी आलोक त्रिपाठी, उसको सूचना दी। सूचना के बाद संबंधित जो आईजी है उसको सूचना दी गई, और इसके अलावा जिला एसपी को। और जिला एसपी के बाद यहाँ पर लोकल पुलिस की जो टीम थी वो मौके पाई, और उसकी मदद से एसीबी ने जो अमृत जिनकर था उसको यहाँ से अरेस्ट किया। साथ में जो दलाल था और जो सुरक्षा गार्ड है उसको भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि प्रारंभिक जो जांच है उसमें पूछताछ में सामने आया है कि जो अमृत जिनकर था वो एक पति पत्नी में विवाद चल रहा था, उस पूरे मामले को सेटल कराने के एवज में इसने 2 लाख रुपए की घूस मांगी थी, और ये जो घूस थी दलाल के मार्फत ली थी। बिल्कुल फिलहाल यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक बात कहनी होगी कि जो एसीबी के डीवाईएसपी है जाकिर अख्तर, उनकी यहाँ पर बहादुरी देखने को मिली है, क्योंकि सुरक्षा कर्मी था जिसने एएसपी का जो सुरक्षा कर्मी था उसने जो फायरिंग की थी, उस फायरिंग के दौरान यहाँ पर जो जाकिर अख्तर थे वो बाल बच गए थे, मगर उन्होंने बिल्कुल मुस्तैदी से यहाँ पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और वो मौके से भागे नहीं और मौके पर डटे रहे, और उन्होंने यहाँ पर जो एएसपी थे उसको यहाँ पर दबोचा। फिलहाल यहाँ पर दोनों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कुछ चीजें सामने निकल कर आई है, जिसमें ये चीजें बात सामने आई है कि एसीबी ने इसके जो तमाम जो आवास हैं या जो ठिकाने हैं एएसपी के, उन पर भी यहाँ पर रेड डाली है। और चाहे जोधपुर हो चाहे गंगानगर हो, जोधपुर के अंदर भी जो एसीबी की टीम ने उसके आवास पर रेड मारी है। वहां पर जो बंगला, जो जिस बंगले पे यहाँ पर रेड मारी है, वो 3 महीने पहले ही जो एएसपी है अमृत जिनगर, उन्होंने कुछ महीने पहले लिया था, 3 महीने पहले लिया था। करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बीच में इस बंगले की कीमत बताई जा रही है। इसके अलावा उसके आवास पे भारी इन्वेस्टमेंट के कुछ दस्तावेज मिले हैं, साथ में कुछ बैंक के दस्तावेज, कुछ एलआईसी से जुड़े दस्तावेज भी यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा उसके घर से कुछ कैश की बरामदगी हुई है। फिलहाल एसीबी ने इन चीजों का खुलासा बाद में करेगी, लेकिन एक बात तो तय है कि पुलिस महकमे में जो भ्रष्टाचार का जो तंत्र है वो किस तरीके से पनपा हुआ है, इस बात का आज जीता जागता जो प्रमाण पर मिल गया कि किस तरह पुलिस जो लगातार मामले को सेटल कराने के एवज में या सामने वाले परिवादियों को राहत पहुंचाने के एवज में घूस मांगती है। और वही आज चीज हुई, जो पति पत्नी के बीच का विवाद था, तो उस दौरान 2 लाख रुपए की जो रिश्वत मांगी गई थी उसका यहाँ पर पटाक्षेप हुआ, और आरपीएफ वो बिल्कुल इसकी भेंट चढ़ गया है। निश्चित तौर पे इस मामले में बड़े खुलासे होंगे। एसीबी की टीम में फिलहाल इस पूरे मामले में यहाँ पर पूछताछ कर रही है। लेकिन एक चीज और है मनीषा, कि एसीबी ने यहाँ पर जो मुकदमा दर्ज किया है, ये साथ में जानलेवा हमला करने का भी किया है, दर्ज कराया है, साथ में राज कार्य में बाधा डालने का यहाँ पर मुकदमा है जो एसीबी ने दर्ज किया। क्योंकि एएसपी का जो गनमैन था उसको खुद एएसपी ने ही यहाँ पर गोली मारने के आदेश दिए थे, फायरिंग करने के आदेश दिए थे, ताकि बचा जा सके यहाँ पर एसीबी से, मतलब है, मगर ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन तमाम चीजें सामने निकल कर आएंगी जब यहाँ पर एसीबी अधिकारियों के जब बयान निकल कर आएंगे। उस पूरे मामले में एसीबी की जो टीम है जो खुलासा करेगी कुछ देर बाद। बिल्कुल मनीषा। यादवेंद्र, देखिए सवालिया निशान तो यहाँ पर जो फायरिंग की घटना हुई उस पर भी कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। या तो जो गनमैन है उसको पहले से पता था कि क्या चल रहा है और वो उसी के पक्ष में था।
अब देखिए, ये बात निश्चित तौर पे पूरा प्रमाणित है, क्योंकि गनमैन को जो आदेश दिए गए थे उसको एडिशनल एसपी नहीं दिए थे। बाकी जब एसीबी की टीम कार्रवाई करने, चूंकि एक राजकार्य में बाधा का यहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ, तो निश्चित तौर पे जानलेवा का हमला भी यहाँ पर किया गया है। किस्मत अपनी अच्छी है कि जो इस घटना के अंदर जो एएसपी थे का जो गनमैन था, जब फायरिंग की थी तो उसमें जो डीवाईएसपी जो जाकिर अख्तर जो मौके पे थे, यहाँ पर कार्रवाई करने आए थे, वो बाल बच के उनके कान के पास से गन बनाते हुए यहाँ से गोली गुजरी थी। अगर वो गोली लग जाती तो निश्चित तौर पे जनहानि होती और एक बड़ा मामला बनता। अगर यहाँ पर मामला बना है और निश्चित तौर पे ये एक राजकार्य में बाधा का मुकदमा भी बनता है और उसी के चलते यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन घूस लेने का जो प्रकरण का मामला है, 2 लाख रुपए का, एक बेहद गंभीर प्रकरण है पूरा। पूरे मामले को सेटल कराने की एवज में जो एडिशनल एसपी हैं वो घूस मांग रहे थे 2 लाख रुपए की। फिलहाल एसीबी की टीम है यहाँ पर जो दलाल है उसको भी यहाँ पर पूछताछ कर रही है, साथ में जो एडिशनल एसपी है उससे भी पूछताछ कर रही है कि किस तरह घूस की रकम थी और इस पूरे घूस की रकम के अंदर थाना स्तर पर भी किसी की भूमिका रही है नहीं रही है, इन सब चीजों को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। निश्चित तौर पे अगर एडिशनल एसपी इस पूरे मामले में घूस मांग रहे हैं तो निश्चित मानिए कि कहीं ना कहीं थाने के जो अधिकारी हैं या एसएचओ स्तर के जो अधिकारी हैं या थाने स्तर के तमाम जो जांच अधिकारी है वो भी इस पूरे प्रकरण के अंदर लिप्त है, क्योंकि बिना उनकी संलिप्तता के चलते ये काम आसान नहीं था। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो दबाव था वो थाने के स्तर पे बना हुआ था, जिसको यहाँ पर एडिशनल एसपी की ओर से दबाव बना करके अंजाम दिया जा रहा था। क्योंकि 2 लाख रुपए की घूस दी गई है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दलाल के मार्फत और थाने के स्तर के मार्फत ही यहाँ पर घूस ली गई है। बिल्कुल। चलिए यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ा मामला ये और अभी भी पूछताछ चल रही है, क्या ये पूरा मामला, इसका खुलासा उसके बाद ही हो पाएगा।